Hello students, good morning. मैं प्रवेश शर्मा. Welcome back to my channel. BEd first year अनुशासन और विषयों की समझ अर्थात अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है विद्यालय पाठ्यक्रम में शासन केंद्रित ज्ञान की भूमिका, रोल ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज इन ओवरऑल स्कीम ऑफ स्कूल करिकुलम। तो सबसे पहले हम इसमें ज्ञान के संबंध में देखेंगे ज्ञान का क्या स्वरूप है, ज्ञान के स्रोत कौन कौन से हैं, या सत्यता क्या है और इसको निर्धारित कैसे किया जा सकता है। यानी कि मानव ज्ञान का संबंध इन्हीं मुख्य रूप से तीन बातों पर आधारित है। एक एक करके जो प्रश्न अभी बताए गए थे उनके उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है ज्ञान का क्या स्वरूप है, व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉलेज। ज्ञान की प्रक्रिया की ओर संकेत करता है। इससे हमें यह जानना है कि ज्ञान की प्रक्रिया में कौन से तत्व मौजूद हैं। इस प्रकार का अध्ययन ज्ञान के स्वरूप को निर्धारित करता है और मूल रूप से ज्ञान के अर्थ को प्रकट करता है। ज्ञान के स्वरूप से संबंधित कुछ मतभेद हैं जिनके कारण अलग अलग सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ और उनका अध्ययन करना भी आवश्यक होगा। ज्ञान के स्रोत कौन कौन से हैं, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉलेज। ज्ञान के स्रोतों के द्वारा ही हम ज्ञान के प्रकार निर्धारित करते हैं। हमें यहाँ पर ये विचार करना होगा कि इन स्रोतों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो कितना वैध है। इसके लिए ज्ञान के स्रोतों की परीक्षा करना आवश्यक हो जाता है। सत्यता क्या है और इसको निर्धारित कैसे किया जा सकता है, व्हाट इज ट्रूथ एंड हाउ कैन बी डिटरमाइंड। तीसरा प्रश्न सत्यता से संबंधित है। सत्यता को कैसे निर्धारित करें। सत्यता को निर्धारित करने के लिए भिन्न भिन्न सिद्धांत हैं जिनका अध्ययन और तुलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इन प्रश्नों को आधुनिक युग में जॉन लॉक ने सबसे पहले अपने गंभीर अध्ययन करने के बाद लिखा और आधुनिक ज्ञान मीमांसा की आधारशिला रखी। लॉक की प्रसिद्ध पुस्तक ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग का संबंध मानव ज्ञान की समस्याओं से ही है। ये पुस्तक ये सिद्ध करती है कि तत्व विज्ञान की अनेक समस्याओं का जन्म ज्ञान से होता है। जर्मन दार्शनिक कांट ने ज्ञान के विश्लेषण को और आगे बढ़ाया और आधुनिक दर्शन शास्त्र को ज्ञान मीमांसा को आधारों पर खड़ा कर दिया। हमने सत्यापन के सिद्धांतों का वर्णन यहाँ इस कारण किया है कि शिक्षा देते समय हम ये समझ लें कि जो तथ्य से प्रस्तुत कर रहे हैं उसकी सत्यता क्या है। हम बहुत बार शिक्षण देने में दूसरी धारणाएं उत्पन्न कर देते हैं, जैसे कभी कभी धार्मिक शिक्षा में कुछ बातों को पूर्ण सत्य के रूप में रख देते हैं जबकि उनका कोई सत्यापन नहीं होता। इतिहास के शिक्षण में भी बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे कथन अपना लेते हैं जो या तो दूसरे तथ्यों के साथ संगत नहीं रखते या जिनका जीवन में दुखदायक परिणाम होता है। इस शिक्षण को अपने पाठ्यक्रम के नियोजन में, शिक्षण विधि में तथा विद्यालय एवं शिक्षा की योजना बनाने में सत्यता के सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए और इस बात से सावधान रहना चाहिए कि गलत धारणाएं तो प्रतिपादित नहीं की जा रही हैं। अब हम पहले पॉइंट में देखेंगे मीनिंग ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान का अर्थ। ज्ञान क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है। ज्ञान वस्तुपरक यानी जो ऑब्जेक्टिव तथा आत्मपरक सब्जेक्टिव है, या फिर ज्ञान क्या ज्ञान मान्यता गुण है अथवा क्रिया है। ज्ञान और ज्ञान के विषय का संबंध क्या है, ज्ञान के स्वरूप संबंधी सिद्धांत क्या है, ज्ञान की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, ज्ञान के प्रमुख स्रोत क्या है, शुद्ध ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है, ज्ञान के स्रोतों का महत्व क्या है, क्या ये ज्ञान प्रमाणिक स्रोत है। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान संबंधी प्रश्नों का उत्तर ढूंढा जा सकता है। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर ज्ञान के अर्थ से ही निकलकर आता है। तो संक्षिप्त रूप में हम ज्ञान के अर्थ को इस प्रकार बता सकते हैं कि ज्ञान हमारी उपस्थिति, जानकारी और अनुभवों के भंडार में वृद्धि का नाम है अथवा ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। ज्ञान को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम कुछ परिभाषाओं को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो सब नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान की परिभाषाएं।
सबसे पहले देखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रसेल, नॉलेज इज दैट विच इनलाइटेंस द ह्यूमन माइंड। ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, अर्थात ज्ञान हमारे मन की आंखें खोलता है। ये अज्ञानता और अंधविश्वासों को दूर करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे, नॉलेज इज एन एडिशन टू अवर एक्साइटिंग इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस। ये वही है जैसे कि हमने अर्थ के रूप में दिया था कि ज्ञान हमारी उपस्थिति, जानकारी और अनुभवों के भंडार में वृद्धि का नाम है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे, अकॉर्डिंग टू सुकरात या सॉक्रेट्स, नॉलेज इज द हाईएस्ट वर्च्यू, अर्थात ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। नेक्स्ट हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स, विलियम जेम्स ने लिखा है, ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है। नॉलेज इज एन अदर नेम फॉर प्रैक्टिकल अचीवमेंट एंड सक्सेस, अर्थात ज्ञान हमारे चरित्र का निर्माण करता है, हमें अनुशासित करता है और हमारे जीवन को सार्थक और सफल बनाता है। व्यवहारिक, क्रियात्मक यानी कि एक्टिव और गतिशील ज्ञान ही उपयोगी होता है। आदर्शवादियों के अनुसार हम देखेंगे, यानी कि आइडियलिस्ट या फिर जो आदर्शवादी हैं वे क्या कहते हैं। आदर्शवादियों का मत है कि ज्ञान को आदर्श का ज्ञान मान सकते हैं। नॉलेज इज द नॉलेज ऑफ आइडियाज। वस्तुवादी या फिर रियलिस्ट के अनुसार ज्ञान को वस्तु का ज्ञान मानते हैं। नॉलेज इज द नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट। सत्यवादी ज्ञान की प्रक्रिया में वस्तु पे मन को अधिक महत्व देते हैं, जबकि कुछ ज्ञान मीमांसक ज्ञान के लिए वस्तु की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अनिवार्य मानते हैं और इस प्रकार ये विश्वास करते हैं कि प्रत्येक ज्ञान की प्रक्रिया में ज्ञाता का ज्ञान और ज्ञेय का ज्ञान जो है, एवरी नॉलेज इज द नॉलेज ऑफ बोथ नोअर एंड नॉन। अन्य ज्ञान मीमांसक ज्ञाता के ज्ञान को ज्ञेय के ज्ञान से भिन्न मानते हैं। नॉलेज ऑफ नॉन इज डिफरेंट फ्रॉम नॉलेज ऑफ नॉन। हॉब्स ने लिखा है, ज्ञान शक्ति है, नॉलेज इज पावर। इस ज्ञान में जो कुछ भी वृद्धि होती है वह मानव शक्ति में वृद्धि है। सामान्यतया ज्ञान शब्द या जानने शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से 3 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। वे 3 अर्थ हैं। पहला पॉइंट है इसके अंतर्गत परिचय, दूसरा है कार्य करने की योग्यता तथा तीसरा थर्ड पॉइंट है प्रतिज्ञप्ति ज्ञान। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिचय के विषय में, यानी कि अक्वाइंटेंस। जब हम किसी व्यक्ति के परिचय की जानकारी रखते हैं तो माना कि हम उस व्यक्ति के बारे में ज्ञान रखते हैं, परंतु केवल परिचय करने मात्र से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। उसके लिए अन्य स्रोतों से जानकारी लेकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जैसे कि मान लीजिए हम किसी भी प्रसिद्ध नेता या फिर कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, तो उससे परिचित हुए बिना भी उन पर लिखी हुई पुस्तकों को पढ़कर या फिर इंटरनेट के माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हैं, या जो उससे परिचित हैं उससे भी हम उस व्यक्ति की जो कि प्रसिद्ध है उसके विषय में जानकारी एकत्र कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इसमें ई पॉइंट आ जाता है कि जब तक हम वास्तविक रूप से, व्यवहारिक रूप से उससे बातचीत नहीं करते, तभी कुछ ना कुछ परिचय में कमी रह जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य करने की योग्यता, एबिलिटी टू डू समथिंग। ज्ञान व जानने शब्द का प्रयोग कार्य करने व सीखने की योग्यता पर निर्भर करता है। जैसे योग्यता से अभिप्राय किसी कार्य करने की कुशलता से है, वैसे एक तैराक में तैरने की योग्यता है तभी वह तैरना जानता है। किसी सर्जन में सर्जरी करने की योग्यता है तभी वह सर्जरी कर सकता है, अथवा किसी व्यक्ति में तेज दौड़ने की योग्यता है तभी वह तेज दौड़ सकता है, या फिर किसी भी व्यक्ति में नृत्य करने की योग्यता है तभी वह नृत्य कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे
प्रतिज्ञप्ति ज्ञान, यह अर्थ दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में महत्व रखता है। जैसे जब हम ये कहते हैं कि हम जानते हैं या फिर जानकारी रखते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम किसी बात का ज्ञान रखते हैं। जैसे कि मैं पढ़ना जानता हूँ, मैं तैरना जानता हूँ, मैं कोई भी कार्य को अच्छी प्रकार से कर सकता हूँ, खाना बनाना जानता हूँ या खाना बनाना जानती हूँ, मैं हारमोनियम बजाना जानता हूँ, या फिर मैं गायन बहुत अच्छी तरह से कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। इस प्रकार का ज्ञान प्रतिज्ञप्ति ज्ञान के अंतर्गत आता है, अर्थात प्रोपोजिशनल नॉलेज के अंतर्गत आता है। तो आज हमने क्या क्या देखा, इसके विषय में हम एक बार फिर से संक्षिप्त रूप में आपको बता सकते हैं, सारांश रूप में बता सकते हैं। ये है, सबसे पहले हमने भूमिका के विषय में समझा जाना, और नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा ज्ञान का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ नॉलेज। इसको अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए हमने डेफिनेशन ऑफ नॉलेज के विषय में समझा, यानी कि जो विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं उनको समझा। नेक्स्ट पॉइंट में जो परिभाषाएं थी उनको अच्छी प्रकार से यानी कि उनका विस्तृत वर्णन भी दे दिया, तथा लास्ट में हमने देखा कि सामान्य रूप से ज्ञान का प्रयोग किन 3 अर्थों में किया जाता है। जो 3 अर्थ थे, परिचय, कार्य करने की योग्यता और प्रतिज्ञप्ति ज्ञान। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ज्ञान का महत्व तथा ज्ञान के रूप। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।